इससे ये साबित होता है कि ये भीड़ जो आई है, ये जो साथी आए हैं, वो पेड़ खजूर नमकीन वाले और गाड़ी में किराए की गाड़ी में भर के लाने वाले नहीं है। ये असली आदिवासी पहचान रखने वाले और आदिवासी को बचाने वाले हो। इसलिए एक बार आप सबके लिए, इस आयोजन कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सबको धन्यवाद। हमने कहा अभी तो अंगड़ाई है, आपने बोला आगे और लड़ाई है। तो ये लड़ाई हमारे विचारों की लड़ाई है, हमारे हक अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। आज इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व वक्ताओं ने आदिवासी समाज के इतिहास को लेके, हक अधिकारों को लेके कई सारी बातें बताई। आज मैं इस मंच के माध्यम से 5 जनवरी 2011 को जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट के बारे में दादा ने पहले बता ही दिया है, लेकिन मेरी बात भी यहीं से मैं शुरू करूंगा कि ये महाराष्ट्र के अंदर एक घटना हुई थी। एक आदिवासी महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना हुई थी और उस घटना को लेके एक केस चल रहा था। तो जो मुलजिम थे, जो गैर आदिवासी थे, उनके वकीलों द्वारा कोर्ट के अंदर बताया गया था कि हमने कपड़े नहीं फाड़े, हमने उनसे छेड़छाड़ नहीं किए, ये तो आदिवासी लोग हैं, ये तो फटे कपड़े ही पहनते हैं और कुछ भी मिल जाता है तो खा लेते हैं। ऐसा सबूत पेश, ऐसी बातें उन्होंने, जो मुलजिम पक्ष था उनके वकीलों ने आदिवासी समाज के लिए बोला था कोर्ट के अंदर कि ये तो आदिवासी लोग हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी फटे फुटे कपड़े पहन लेते हैं, ये तो ऐसे ही थे। ऐसा पक्ष मुलजिम पक्ष की तरफ से आदिवासी समाज के लिए, उस महिला के लिए रखा गया था। तो उस जज ने गंभीरता से समझा और उसके अंदर आदिवासी कहे या इंसानियत कहे वो जगह, और जो न्याय की जो परिभाषा है कि सही न्याय करना चाहिए, तो उस आदमी ने ये 5 जनवरी 2011 को जो वकील थे, उस वकील की जो दलील थी, उसके खिलाफ जाके और उन्होंने कहा ये लोग इस देश के मूल मालिक है और उन्होंने इस देश को निर्माण में, इस देश की पहचान बनाने में, इस देश की संस्कृति, इस देश की जो विविधता हम महान भारत मानते हैं, वो इन लोगों की देन है। उस जज ने कहा गया इस देश का मूल मालिक ये ले। कई बार हम भी सुनते हैं कि ये कुछ भी खा लेते, कुछ भी पहन लेते। आज इस विचारधारा की वजह से हमारे भाई जो अपने आप को आदिवासी कहने में शर्माते थे, अपनी पहचान बताने में शर्माते थे, और ये आदिवासी परिवार की विचारधारा है और इस विचारधारा ने आज सबको गर्व से आदिवासी कहने को तैयार किया है। और जो विरोधी थे वो भी आज शर्म से अपने आप को आदिवासी आगे आके कहने लग गए। तो मैं बताना चाहूंगा, इस देश की धरती पे और विश्व की धरती पे जो जीव जंतु हैं, जो अनाज है, जो जड़ी बूटियां हैं, इसमें कौन सा खाने लायक है और कौन सा खाने लायक नहीं है, उसकी पहचान ही आदिवासी समाज ने की है। इस धरती पे कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सा अनाज खाने लायक है, कौन सी जड़ी बूटी दवाई के काम आती है, उसकी पहचान आदिवासी समाज ने की है और ये पहचान करके बाजार में रहने वालों लोगों को बताया है। इसका आइडेंटिफाई करने का काम ही आदिवासी समाज ने किया है। तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए हमारे पूर्वजों पे। समय भी हो गया है। मैं एक तो बात यही कहना चाहूंगा कि आज
यहाँ पर जो हमारे साथी आए हैं, युवा साथी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, युवाओं से विशेष कर कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वज क्या थे। ये देश की जो आजादी दिलाई, आजादी के वक्त इस देश के जो लोग थे और हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने चैन की सांस ली थी कि अब आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहेगी, ये लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर जाएगा। ये कल्पना की थी देश के आजाद हुए उस वक्त, लेकिन उसके विपरीत हो रहा है आज देश के अंदर। आज भी हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, आज भी हमारे समाज में अन्याय होता रहता है। और ये जो कानून है, जो सत्ता है, वो सत्ता की लाठी भी जाति को देख के उठती है, समूह को देख के उठती है, गरीब है अमीर है, वो देख के सत्ता की और पुलिस की लाठी उठती है। इस देश के अंदर ऐसी मानसिकता बिठा रखा है। हम ऊपर तो नहीं जाए, हमारे थाने की बात करें, थाने में सूट बूट वाला जाता है, अच्छा बड़े पेट वाला जाता है, तो थाने के साथ नहीं जानते तो भी कहते आजा बैठ जा भाई, क्या काम है, यूं कहते। और जो गरीब आदमी बेचारा मजबूरी में गया है, तो गेट में घुसते ही कहते क्यों आया है, क्या काम है इधर, है कि नहीं मानसिकता। बड़े पेट वाला आदमी, सूट बूट वाला आदमी डाकू होगा, गलत काम करके आया होगा, फिर भी उसको सम्मानित तरीके से अंदर बिठाते हैं। और गरीब आदमी हमारा मजबूरी में आया है, न्याय मांगने के लिए आया है, उसको पूछते क्या काम है, क्यों आया इधर। ये पूरे देश में समस्या है, ऐसी मानसिकता बिठा रखी है इस देश के अंदर, और इस मानसिकता परिवर्तन करने का काम ये हमारी विचारधारा करेगी। आज कई सरपंचगण आए हैं, आज आरक्षण का विशेष एक मुद्दा है। हमारे भाई, हमारे युवाओं को कहा जाता है आपको तो आरक्षण मिल रहा है, आप तो ऐसे ही नौकरी लग जाओगे। आरक्षण के नाम से हमको बदनाम करते हैं, हमेशा डिमोटिवेट करने का काम करते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ तो दूसरों लोग ले रहे आज तक। 2013 से पहले उन लोग बाहर के लोगों ने लिया, अब यहाँ के जो 20% लोग हैं उनको आरक्षण मिल रहा है, और 75% आदिवासी समाज के युवा दर दर भटक रहे हैं। कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कमेटी ने हमारे से चर्चा हुई, और मैंने उस शेड्यूल एरिया के अंदर 1700 सरपंच है टोटल, 1700 सरपंचों को हमने लेटर लिखा आरक्षण को लेके। वो लेटर इसलिए लिखा था कि सरपंच को भी पता चले कि मैं भी आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के सरपंच बना हूं, ये एहसास कराने के लिए लिखा था। और हमारे इधर अभी वजनों की बात आ रही थी, और अभी मैंने सुना था एक बार कहीं कि हमारे इधर ऐसे भोले सरपंच बना दिए जाते थे जो कमल कांग्रेस के द्वारा संचालित होते थे। एक बार आज से बता रहे 15-20 साल पहले कोई आईएएस आया था, और उस आईएएस ने एक साधारण सभा में कह दिया सरपंच साहब ढंग का काम करना ना, आपका ट्रांसफर बाड़मेर की तरफ कर दूंगा यूं। तो सरपंच 1 महीने तक इधर उधर घूमता रहा कि कलेक्टर से मिलना पड़ेगा, कहीं मेरा ट्रांसफर बाड़मेर नहीं कर देंगे। ऐसे कमल कांग्रेस के लोगों ने ऐसे लोगों को सरपंच बनाया, और वही सरपंच आज कई सरपंच जो कमल कांग्रेस के द्वारा संचालित है, जो उनको यही नहीं पता है हमारे अधिकार क्या है। आज आदिवासी समाज इस शेड्यूल एरिया के अंदर बाढ़पन से लगा के सरपंच हो, प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, सब आदिवासी बन रहे, लेकिन वो आदिवासी समाज के प्रति उत्तरदायी तो नहीं है। क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो हाईकमान से संचालित है, ऊपर से संचालित है। उनके पार्टी वाले कहेंगे यहाँ रुक तो वो रुक जाएगा, यहाँ चल तो चल जाएगा, यहाँ बैठ तो यहाँ बैठ जाएगा। ऐसे जनप्रतिनिधि कमल कांग्रेस के लोगों ने बना रखे। इन नेताओं को कहना चाहूंगा मैं,
जो कहते हैं हमेशा कि पार्टी सर्वोपरि है, हाईकमान जो कहेगा वो करूंगा, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट मत लगाना, तू सिर्फ तुम पार्टी का टिकट लगाओ, फिर देखते हैं चुनाव आयोग कैसे तुम्हारा फॉर्म पास करता है। जो कमल कांग्रेस के अंदर रहने वाले जो सरपंच है उनको कहना, भाई तू कमल कांग्रेस का है, तेरी हिम्मत है तो फॉर्म भरने जाए तब आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट मत लगाना, तेरे पार्टी का बहुत बड़ा पेज लगा देना, टिकट लगा देना, लेकिन आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट मत लगाना। वो कहेगा ना लगाबो पड़ेगा, नहीं लगाऊंगा तो फॉर्म रद्द थी जाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि टिकट का महत्व नहीं है, आदिवासी समाज के सर्टिफिकेट का महत्व है। टिकट से फॉर्म पास नहीं होगा, इस सर्टिफिकेट लगेगा तो फॉर्म पास होगा। देश आजाद कराया, राजतंत्र अंग्रेजों को भगाया, लोकतंत्र स्थापित किया। कहा जाता है कि इस देश की चाबी जनता के हाथ में है, इस देश में जनता राज है, जनता राज करेगी। और हम भूल गए कि हमारी ताकत क्या है, हमारी चाबी क्या है।